इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाठनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। गुरु विद्यासागर की जय जयकार। ये शरद पूनम के चंदा, ये शरद पूनम के चंदा हो, जन्म दिवस गुरु का गुरुवार, विद्या के भंडार, विद्या के भंडार। गुरु विद्यासागर की जय जयकार, गुरु विद्यासागर की जय जयकार। गुरुवर गुरुवर, मुनिवर मुनिवर, जय हो गुरुवर विद्यासागर। पंचम काल में चौथे काल के गुरु के श्रेष्ठ उदाहरण है, हो गुरु के श्रेष्ठ उदाहरण है। एक तो संत, उस पर कविवर, दो सागर। बोले आध्यात्म सरोवर के राजन संत श्रवण आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की। बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थ चंद्रप्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, अष्टम तीर्थ चंद्रप्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। पूना से पधारे आदरणीय शांतिलाल जी मुत्था साहब, जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। जैन संगठन के संस्थापक, जब 1985 में उसका स्थापना हुई, आप जैन समाज के लिए बहुत अच्छा उत्थान का कार्य कर रहे हैं और भारत सरकार की ओर से MOU साइन हुआ। वे जल संकट पर बहुत कार्य कर रहे हैं और आचार्य परमेष्ठी के मार्गदर्शन के लिए आज यहां पर चंद्रगिरी में पधारे हैं। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय शांतिलाल जी मुत्था, आप सभी साथियों सहित आपसे निवेदन है, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। और सुकमाल भैया जी से, विनोद भैया से निवेदन है, सहयोग प्रदान करें। हाँ, सुधीर भैया, विनोद भैया, आपसे निवेदन, हाँ प्रारंभ करें। चल चंद्रगिरी के धाम, ले चंदा प्रभु का नाम। चल चंद्रगिरी के धाम, ले चंदा प्रभु का नाम। भूला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन, मेरा जीवन तुझको अर्पण। हे चंद्रगिरी के भगवन, मेरा जीवन तुझको अर्पण। चल चंद्रगिरी के धाम, ले चंदा प्रभु का नाम। चल चंद्रगिरी के धाम, ले चंदा प्रभु का नाम। भोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन, मेरा जीवन तुझको अर्पण। हे चंद्रगिरी के भगवन, मेरा जीवन तुझको अर्पण। चल चंद्रगिरी के धाम, ले चंदा प्रभु का नाम। बोलिए देवादिदेव अष्टम तीर्थ चंद्र प्रभु भगवान की। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। मैं आज के प्रथम सांस भेंट करने के लिए शांतिलाल जी मुत्था साहब से निवेदन करता हूं, आप मंच पर आए और आचार्य भगवान के कर कमलों में आज के प्रमुख शास्त्र में प्रथम सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना। और हमारे चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष सिंगई श्री किशोर भैया से निवेदन करता हूं
कि ये अहिंसा के संदर्भ में भारतीय विद्वानों के जो विचार हैं, आचार्य भगवान के चित्र सहित यह प्रस्तुति उन तक पहुंचाएं। कार्यकारी अध्यक्ष विनोद जी बड़जात्या, शांतिलाल जी मुद्दा को यह प्रस्तुति देने का कष्ट करें। तालियां बजाकर अनुमोदना। शांतिलाल जी मुद्दा आचार्य, इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करते हुए श्री किशोर जी सिंघई और विनोद जी बड़जात्या अहिंसा के संदर्भ में भारतीय संतों के विचार, अद्भुत विचार की प्रस्तुति उन्हें देते हुए, ये भेंट करते हुए आज तालियां बजाकर सम्मान करना चाहिए पूना से पधारे श्री शांतिलाल जी मोत्ता साहब। आपने जल संकट पर अपने कार्य कर रहे हैं और इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शनार्थ मार्गदर्शन लेने भारत शासन के मुख्य प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और सभी वरिष्ठ मंत्रियों के निर्देशन से यहां पर उपस्थित हुए हैं। तालियां बजाकर अभिनंदन है, स्वागत है, अनुमोदना है। उपस्थित महानुभाव, आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य भगवान के सानिध्य में हमें यह अवसर प्रदान हो रहा है। नीचे आप देख रहे हैं प्रतिभा स्थली की छात्राओं के द्वारा, प्रतिभा मंडल की दीदियों के द्वारा 77 प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए हैं और 77 प्रकार के व्यंजन गांव में सबको वितरित किए जाएंगे। ऐसे, क्योंकि किस उपमा से करें अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। किस उपमा से करें अलंकृत, शब्द नहीं मिल पाते हैं। जितने खोजो शब्द तुम्हारे, तेज तले दब जाते हैं। व्यक्तित्व आपका इतना व्यापक, मानो गिरिराज हिमालय है। व्यक्तित्व आपका इतना व्यापक, मानो गिरिराज हिमालय है। और हित मित प्रिय वाणी के धारी, वात्सल्य की मूरत हो। और विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। विद्यासागर इस कठिन दौर की सबसे बड़ी जरूरत हो। बोलिए इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की। उपस्थित महानुभाव, आज वह महान दिन है जब आचार्य भगवान के करकमलों से 1997 में सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र नेमावर में 10 जैनेश्वरी दीक्षा का सौभाग्य मिला। तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। पूज्य मुनि अपूर्व सागर जी महाराज, पूज्य मुनि निर्यापक प्रशांत सागर जी महाराज जो समाधिस्थ हो चुके हैं, और उसके बाद तीसरे मुनि महाराज हैं पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज, जिनका चातुर्मास शिखर जी में चल रहा है। जय हो बोलते चले। पूज्य मुनि विनीत सागर जी महाराज जो परभणी महाराष्ट्र में, जिनका चातुर्मास चल रहा है। जय हो। पूज्य मुनि निर्णय सागर जी महाराज, जिनका चातुर्मास इटारसी में चल रहा है। जय हो। पूज्य मुनि प्रबुद्ध सागर जी महाराज, जिनका चातुर्मास दमोह में चल रहा है। जय हो। पूज्य मुनि प्रवचन सागर जी महाराज जो समाधिस्थ हैं। जय हो। पूज्य मुनि पुण्य सागर जी महाराज, जिनका चातुर्मास बेलगाम कर्नाटक में चल रहा है। जय हो। पूज्य मुनि पाय सागर जी महाराज, जिनका चातुर्मास बीजापुर कर्नाटक में चल रहा है। ऐसे 10 मुनिराज हैं जिनके 9 के नाम मैंने ले लिया। 10वां कौन सा सौभाग्यशाली नाम है जिसे हमें लेना है? तालियां बजाकर अनुमोदना करें। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो 10 दीक्षाएं 1997 में हुई। 10वां जिनका नाम है इस मंच पर विराजमान है, पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महामुनिराज की। जय हो। बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। जय हो। हम सभी महाराज के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अहमदाबाद समाज से देखिए, एक वेशभूषा में अनुशासन का पालन करते हुए जहां पूर्णमती माता जी विराजमान है, धर्म की प्रभावना हो रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है। तालियां बजाकर उसका अभिनंदन है। अनुमोदना अनुमोदना। दो व्यक्ति अनुमोदना बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। नीचे से भाई साहब नीचे से आए। और इसके साथ
राजिम समाज से जो आए हैं अपने स्थान पे खड़े होकर आचार्य भगवान के चरणों में, सभी लोग यहीं रहेंगे, कोई नहीं आएगा, बस 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 भैया बस वहीं रुके। सभी लोग राजिम समाज से आए हैं जो अपने स्थान से खड़े हो जाएं, और भोपाल समाज से जो आए हैं अपने स्थान से खड़े होकर आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु कर लें। नहीं होगा, नहीं होगा ना, अरे बात का छलन करो। रायपुर जैन समाज, मैं बोला भिलाई जैन समाज, राजनांदगांव जैन समाज, तालियां एक दूसरे का बजा के अभिनंदन कर ले, स्वागत कर ले। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जैन समाज, भाटापारा जैन समाज, अब खड़े होते चले। डोंगरगढ़ जैन समाज, डोंगरगांव जैन समाज, छुईखदान जैन समाज, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होते जाएं, यहां से किसी को न भेजें, सभी को, सभी। अकलतरा जैन समाज, राजनांदगांव जैन समाज, रुआबांधा जैन समाज, कोटा राजस्थान, पूरा भारतवर्ष, क्योंकि आचार्य भगवान किसी एक प्रांत, किसी एक धर्म, एक संत समाज के संत नहीं है, जन जन के संत हैं। सब पर है वात्सल्य एक सा, इस पावन अविनाशी का, इसलिए दसों दिशाएं स्वागत करती युग के इस सन्यासी का, दसों दिशाएं स्वागत करती युग के इस सन्यासी का। उपस्थित महानुभाव, कहां से आए? 2 मिनट रुको ना, अरे बोल रहा हूं। आज सिहोरा से पूज्य मुनि 108 निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन यहां पर उपस्थित हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना, आप आए और समाज भी आइए। आप 3 व्यक्ति आकर आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में ऊपर से जाकर शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और माननीय श्री शांतिलाल जी मोत्था साहब, आपसे निवेदन है, आप अपनी बात इस मंच पर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संक्षेप में रखें। परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य जी विद्यासागर जी, नमोस्तु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ये हम हमारा सौभाग्य समझते हैं कि इस देश में आधा प्रतिशत रहने वाली जैन कम्युनिटी, इस पूरे देश में जो पानी का संकट बढ़ रहा है उसका मुकाबला करने के लिए आज से, आपके जन्मदिन से, आपके आशीर्वाद से पूरे देश में एक जल क्रांति निर्माण होगी। और उस जल क्रांति का आज आपके आशीर्वाद से हम शुरुआत लेना चाहते थे। हमें यह सौभाग्य आज प्राप्त हुआ और आपको ये वादा करते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर इस देश में एक जल क्रांति आपके आशीर्वाद से हम करके बताएंगे। इतना ही आपके आशीर्वाद हम चाहते हैं गुरुदेव। देखिए, बहुत संक्षेप में अपनी बात कही, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आचार्य भगवान से बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। इनके सम्मान में जोरदार तालियां। शांतिलाल जी मोत्था पूना से पधारे हैं और भारत सरकार के लिए बहुत अच्छा काम जैन समाज के लिए कर रहे हैं, आपको बधाइयां। मैं इसके पास आमंत्रित कर रहा हूं पूज्य गुरुमती माता जी के परिवार से, बंटी भैया बंडा से हैं, आप भी आए श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप सभी महानुभाव से निवेदन, वीरेंद्र कुमार जी जैन दाऊ परिवार, नेहा दीदी जी, सुभी दीदी जी, आप आए। आपने अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के ऊपर छत्र चढ़ाने का, चांदी के 3 बड़े बड़े आकर्षक सुंदर छत्र बनाए। तालियां बजाकर अनुमोदना और उनसे निवेदन है, आप आए आचार्य भगवान के करकमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना अनुमोदना बार, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो।
हो मीठे रसी से भरोड़ी गुरुवाणी लागे, हजिन वाणी लागे, मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रसी से भरोड़ी गुरुवाणी मंच से सभी लोग नीचे उतर जाएं। हजिन वाणी और लागे। आज के इस पावन पुनीत अवसर पर आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टियों को और पदाधिकारियों को प्राप्त होने जा रहा है। अनुमोदना तालियां बजाकर, अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। हेलो, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सभी लोग पीछे बैठते चलें, सामने कोई भी ना आए। आप सभी से निवेदन, मैं नाम ले रहा हूं। संजना जी, विनोद जी बरजात्या, जो चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आपने भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। और श्रीमान विनोद जी, संजना जी बरजात्या, आपसे निवेदन, आप आए, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुशांत जी, रूपश्री, स्फूर्ति, निहाल जी बेंगलोर से हैं, आपने भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमंत सेठ, विनोद जी जैन, श्रीमती रंजना जी जैन, बिलासपुर, आपने भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जिनके नाम हो रहे हैं वे दो लोग आते चलेंगे, 2 लोग से ज्यादा नहीं, 3 लोग आ जाए जल्दी, शीघ्रता से। संगीता जी कासलीवाल, नम्रता बड़कोर, नेहा जी जैन, मंजू जी जैन, मुंबई से, आपको भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संदेश जी, अनूप कुमार गांधी, संपदा गांधी पूना से हैं, आपको भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी, जिनवाणी जय हो तेरी जय हो जिनवाणी, जिनवाणी जय हो तेरी जय हो। गांधी जी, जय कुमार नेमीचंद जी गुणायतन ट्रस्टी सूरत से हैं, आपको भी शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हो। और प्रतिभा स्थली की एक ऐसी छात्रा है जिन्होंने नीट का एग्जाम बिना कोचिंग के सिर्फ प्रतिभा स्थली की दीदियों की शिक्षकों के माध्यम से तैयार किया और उसमें 611 अंक प्राप्त किए हैं। तालियां बजाकर सम्मान। और प्रतिभा स्थली की उस छात्रा से मेरा निवेदन है, आप आए और आचार्य भगवान के करकमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। निर्मल जी झांझरी और दीमापुर से श्रीमती झांझरी, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रतिभा स्थली की वो छात्रा जिन्होंने हाईएस्ट मार्क लाए हैं, जिसमें उसका एडमिशन MBBS में भी हो सकता है, किंतु उसने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित पूर्णायु में एडमिशन लिया है। तालियां बजाकर अनुमोदना। और हम सभी आचार्य भगवान की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कमल जी जैन, ज्योति जी जैन, छतरपुर, सास भेंट का सौभाग्य। हाँ, आप सभी से निवेदन, हमने सभी के नामों को समाहित करने की कोशिश की और सभी को सौभाग्य मिला। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की पूजन की ओर। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य अनिल जी, सुदेश जी, निर्मल देवरे जी, हरसोड़ा परिवार, आपको भी साथ भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ, कोटा वाले, चलो जल्दी जाओ, शुरू करो।
आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर संभो सटावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। भैया माइक चाहिए था, माइक चाहिए था। शुरू करो। माइक देखो। माइक बंद है क्या? हेलो। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। चरणों में पूजन करने के लिए मूक माटी के समस्त पात्र अपने भावों को समर्पित करने के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। गुरुदेव की स्थापना करने के लिए धरती माँ स्वयं आज गुरुदेव के चरणों में आई है और वे अपने भाव प्रस्तुत कर रही हैं। हे गुरुदेव, मैं रत्न गर्भा, जिसने समस्त प्रकार के खनिज रत्न समाहित होते हैं, आज आपको अपने हृदय कमल में विराजमान करने के लिए आह्वान करती हूँ। हे स्वामी, हम सभी के हृदय कमल में आकर के विराजमान होई है। हे गुरु जी, हम सभी के हृदय कमल में विराजमान होई है। जल। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। हे गुरुदेव, हम जल की बूंदें भिन्न भिन्न पात्र को पाकर अलग अलग स्वरूप में परिणत हो जाते हैं। यदि हम बूंदें धूल में जाते हैं तो दलदल बन जाते हैं। यदि हम नीम की जड़ में जाते हैं तो कड़वाहट बन जाते हैं। यदि हम सागर में जाते हैं तो खारे लवड़ाकर बन जाते हैं और सीप में जाकर मोती बनकर जगमगाते हैं। यह संगति का ही परिणाम है गुरुदेव। हे गुरुदेव, हम बूंदों को हमें पावन कीजिए। इसी भावना के साथ संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल स्वाहा। जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका, जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आप की आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। हे गुरुदेव, हम बदलियां आपके चरणों में आए हैं। हे गुरुदेव, अनंत काल से हम बदली की भावना से संतप्त थे। आज आपकी पावन सन्निधि से हमारे इस मन को असीम शीतल शांति की अनुभूति हुई है। सदैव ही यह शीतल छाया संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण विश्व पर बनी रहे। इसी भावना के साथ ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा।
गुरुदेव, हम कंकर हैं। हम चिरकाल से मिट्टी के साथ रहकर भी कोमलता और मृदुता को प्राप्त नहीं कर सके। आपके पावन आशीष से अपनी अंतरंग के किरकिरेपन को नष्ट कर अक्षत स्वरूप को प्राप्त कर अनंत सुख को प्राप्त कर सके, इसी भावना के साथ ओम ह्रूम शंत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अखंड अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। गुरुदेव, मैं कांटा हूँ। मैं सदैव सूल की भांति सबको चुभता हूँ, परंतु फूल की सुरक्षा मेरे द्वारा ही होती है। हे गुरुदेव, आप अखंड ब्रह्मचर्य के धारी हैं, पुष्प वासना का प्रतीक है। हे गुरुदेव, हमारे अंदर की समस्त वासनाओं का नाश हो और हम वैराग्य को धारण करें, इसी भावना के साथ ओम गुरुदेव जी महामुनिंद्राय काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वापयामि स्वाहा। मिलता है पर अत्यल्प, इससे अग्नि की लपटें उठती हैं। दीपक संयमशील होता है, बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता है। इसीलिए हम सभी पथ प्रदर्शक दीप के समान तामस नासी बने, इसी भावना के साथ संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वापयामि स्वाहा। गुरुदेव, आप महासागर के समक्ष मैं सागर आज धूप भेंट करने आया हूँ। संचय की प्रवृत्ति के कारण मैं खारेपन को प्राप्त हो गया हूँ, इसीलिए हे भगवान, मेरे अंदर के इस लवण को मिश्री के सम मधुर बनाकर मेरे अंदर के समस्त कर्मों को नष्ट कर मुझे भी सुरभित कीजिए। हे गुरुदेव, इसी भावना के साथ आपके चरणों में ओम ह्रूम शंत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्ट दुष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्वापयामि स्वाहा। गुरुदेव, आज हम 9 रस आपके चरणों में फल भेंट करने आए हैं। हे गुरुदेव, हम समस्त रस आज आपके चरणों में वह अध्यात्म का रस लेने आए हैं जो संसार के किसी भी रस में नहीं है। हम सभी रसों को अपनी शरण प्रदान कर अध्यात्म का रस प्रदान कीजिए। हे गुरुदेव, आपके चरणों में हम सभी आए हैं। ओम ह्रूम शंत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री
विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त है। फलम निर्पामिति स्वाहा। गुरुदेव, हम सेठ सेठानी आज उस कलश को लेकर के आपके चरणों में आए हैं जिसने कठिन से कठिन संघर्षों को तप करके कलश का रूप धारण किया है। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय तिनके चरणारविंद में अर्घम जय मालाय अर्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करें, हे आचार्य परमेष्ठी, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ करने के अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जब यहाँ पर अपना आना हुआ, गर्मी अपनी सीमा तक पहुँच गई थी। चाहे बाहर जाओ, चाहे भीतर बैठो, चाहे ऊपर जाओ, नीचे जाओ, कहीं भी जाओ, सब लोग ऊपर की ओर देखते बार बार। नीचे के तपन के बिना ऊपर से कभी शांति नहीं मिल सकती। हम तप नहीं करें और शांति चाहे, उस शांति को भी हम हजम नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। ध्यान रखो, वहाँ पर भी जठराग्नि और चाहिए। इसलिए भगवान से कभी ऐसा प्रार्थना नहीं करना, भगवान पेट में शांति चाहिए। पेट में तो वह पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए जो कुछ भी डाला जाता है उसको वह भस्म करने की क्षमता रखती है। हमारे सेव पूज्य तीर्थंकर जो हुए हैं, बड़ा विचित्र लगता है। उनकी जठराग्नि इतनी तेज है,
आप लोग जो कोई भी भोजन उनके से थोड़ा सा भी खा लो, 10 लग जाएंगे आपको। इतनी तेज ज्वालामुखी के बराबर, किंतु उनको कभी भी प्यास और भूख लगने के उपरांत भी मलमूत्र नहीं होते, पसीना नहीं आता, उनका जीवन सुगंधित चारों तरफ से वहाँ बिखरती रहती है। ऐसा वातावरण उनके शरीर के बारे में रहता है और जिस ओर वो देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। सर्प भी वैर भाव भूल करके उनके चरणों में नतमस्तक होता है। केवल हम अपने स्वरूप को नहीं समझने के कारण ही ऐसा हो रहा है। उनके रक्त के विषय के बारे में भी आगम में कथन मिलता है, उनका वह रक्त लाल न हो करके सफेद सफेद दूध की भांति वह रक्त रहता है। सर्प काट भी ले तो भी वहाँ पर सर्प के लिए जो कि विष उगलता है, उसके लिए भी ये अमृत का पान करा देते हैं। ऐसे हमारे उपास वीतराग देव हैं और आज आप लोगों ने उनके बारे में क्या सुना, तो सुनते आए, चातुर्मास समाप्ति की ओर है, ये भी याद रखो। वह गर्मी हो गई पूर्ण, अब पूरी वर्षा हो गई। सुनते हैं इधर धान का कटोरा ही होता है, अनेक प्रकार के चावल यहाँ पर उत्पन्न होते हैं और भारतवर्ष में यह प्रसिद्ध स्थान है। अब इसको छत्तीसगढ़ भी बोलते हैं। हमारे आचार्य परमेष्ठी के पास 36 गुण होते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार का संबंध हुआ है और पूरी वर्षा अन्य वर्षों के अपेक्षा से इस वर्ष सुनते हैं। वो कहावत है, मान पर से भरे न पेट, मघान पर बरसे भरे न खेत। लबालब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक कटोरे में देखा तो वहाँ पानी भरा हुआ था। यहाँ के किसान भी बहुत होशियार है, ऐसे कटोरा बना देते हैं, एक पानी भी जा ही नहीं सकता, अपव्यय होना ही नहीं है। तो अपव्यय नहीं हुआ और उत्पाद होगा तो सभी किसान खुश नजर आए। यहाँ सबसे ज्यादा जिस प्रकार चावल होता है, उस प्रकार यहाँ के लोग अपव्यय तो नहीं करते दिनों का, समय का, किंतु त्योहार बहुत मनाते हैं। छुट्टी नहीं महाराज, त्योहार। उन त्योहार के माध्यम से वो अपने परिश्रम को भी हरा देते हैं और शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ, तृप्ति के साथ, संतोष की भी
ये उपासना करते रहते हैं हमेशा। आपको और कुछ भी नहीं करना, जीवन में संतोष रखा करो। महाराज हो तो संतोष रखे। अरे होना क्या, हम परिणाम में यदि थोड़ा भी संयम रखते हैं वो संतोष को आना पड़ता है, और वह ऊपर से वर्षा समय समय पर, वृष्टि समय पर हुआ करे। ये भावना आप लोग, भाई है, वृष्टि हो किंतु समय पर हो, भूख लगे तो समय पर लगे तो उसकी तृप्ति भी हो सकती है। और 24 घंटा खाने लग जाए तो क्या होगा? वो पचेगा ही नहीं। और पेट में खाया हुआ बच जाता है तो फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए पेट में तो परिश्रम करिए और खाइए तो वह हमेशा हमेशा, क्यों बताओ, कुछ भी खा लो। कुछ भी क्या खा ले महाराज? मीठी रोटी भी खा लो और करेला भी खा लो तो भी, सही बता देना, मीठा कैसे लगता है वो बात बताओ। वहां भीतर जाने की उपरांत शरीर के योग वहां धातु परिणत होकर के प्राण के रूप में आ जाता है। और आप वह वस्तुतः कभी भी कड़वा नहीं होता, किंतु लाला रस हमेशा हमेशा बहता रहता है। और उसी के माध्यम से भीतर जा कर के जो खाया है उसको पचा करके प्राण रूप धारण करा देता है। उन प्राणों के माध्यम से ही यह जीवन चलता रहता है। इसलिए हमें उन 20 लाख भगवंतों की पूजा अर्चा सेवा चिंतन मनन करना चाहिए, जिनके माध्यम से विश्व में शांति हमेशा बनी रहती है। हम और कुछ नहीं चाहते, भगवान नहीं भी मिलते तो कोई बात नहीं, किंतु भक्ति हमें अवश्य प्राण कंठगत जब तक नहीं हो तब तक उनकी भक्ति मिलती रहे, इससे और कुछ भी वांछा नहीं। क्योंकि भक्त बने हैं, भक्ति करें तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। ये निश्चित है। हम आंखें बंद भी कर दें तो भी भगवान आंखों के भीतर भी हमें दर्शन अवश्य। आप सही बताओ, जिसका दर्शन करते हैं, एक बार थोड़े से बंद कर लो आंखें, दिखता ही नहीं, दिखता ही ना, ऐसा ही आंखों में भरा करो और जब चाहे उस समय खोल करके दर्शन किया करो। आप ज्यादा मांगते हैं और दर्शन करने के उपरांत देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए हमारे भगवान से यही कहना है, हे भगवान, ये तो दर्शन तो करते हैं लेकिन बार बार उस खोल करके देखने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए जो प्रयास करेगा उसके बार बार नहीं, जल्दी जल्दी, बार बार नहीं तो और छूट जाए, जल्दी जल्दी हमेशा के लिए हमारे दिल में आकर के वे बैठ जाए और कोई वांछा नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की। 24 अक्टूबर से दशहरे से शरद पूर्णिमा तक आखिरी दिन है।
हाइको प्रतियोगिता आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको पुस्तक से आधारित हाइको प्रतियोगिता आज अंतिम दिन निःशुल्क www.vidyasagar.guru पर आप सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर किट उपलब्ध है मात्र 200 रुपए में। चल चरखा हथकरघा केंद्र से आचार्य भगवान द्वारा रचित साहित्य का आप अध्ययन कर सकते हैं और www.vidyasagar.guru पे आप सौभाग्य ले सकते हैं। आज पूरे ग्रामीण अंचल के आसपास के सब ले लिया सामने से ले लिया आ गई थी।
ले लो।